गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम पढ़ रहे थे साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जैसे कि रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, इनके बारे में पढ़ लिया था और बेसिक नॉलेज जो था हमारी एग्रीकल्चर का वो हमने लिया था। अब हम चलेंगे कि किस तरह खेती के लिए ज़मीन तैयार की जाती है, किस तरह स्टेप बाय स्टेप हर काम किया जाता है और उसके बाद हमें फसलें प्राप्त होती है या उनका उत्पादन होता है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सोइल, प्रिपरेशन मीन्स तैयार करना, किसको? सॉइल को, मिट्टी को किस प्रकार तैयार किया जाता है खेती के लिए। सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। ओके, दी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप्स बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। फसल उगाने से पहले, मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना का फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। क्रॉप मीन्स फसल, ग्रोइंग मतलब उगाना, बिफोर मतलब पहले, है ना। फसल उगाने के पहले हमारा जो पहला कदम होता है वो होता है मिट्टी को तैयार करना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण टास्क होता है ना, एग्रीकल्चर में, कृषि में, वो क्या होता है? सबसे पहले तो कृषि भूमि को लूजन मतलब कि पोला बनाना। क्या बनाना? मिट्टी जितनी नरम होती है, खेत जितना नरम होता है, रुई जैसा गद्देदार होता है, उतनी ज़्यादा फसल उत्पादन हम कर सकते हैं या उससे ज़्यादा फसल उत्पादन होती है। दिस अलोज द रूट्स टू पेंट्रेट डीप इनटू द सॉइल। दिस अलोज, क्योंकि जितनी मिट्टी पोली होती है उतनी ज़मीन अलाउ करती है। क्या अलाउ करती है? रूट्स द पेंट्रेट डीप इनटू द सॉइल। मिट्टी में ज़्यादा जड़ें, रूट्स मीन्स जड़ें जो हैं वो पेंट्रेट हो जाती है, धंस जाती है, डीपली जाती है ना, डीप अंदर की ओर जाती है। दी लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। द लूज सॉइल, जो पोली मिट्टी होती है, अलाउ करती है, क्या अलाउ करती है? रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। जब डीप जड़ें जो हैं वो धसी हुई मिट्टी में चली जाती हैं अंदर की ओर ज़्यादा, तो ब्रीथ लेने में मदद करती है। पोली मिट्टी का में मदद करती है, ब्रीथ लेने में, श्वसन क्रिया में उनको हेल्प करती है ताकि वो आसानी से सांस ले सके। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ ईजिली। क्यों जो है, वाई डज, वाई मीन्स क्यों, लूजनिंग ऑफ सॉइल, है ना, पोली मिट्टी जो है अलाउ करती है क्या? जड़ों को सांस लेने में, इजीली सांस लेने में पोली मिट्टी जो है वो क्यों अलाउ करती है? दिस लूजेंट सॉइल हेल्प इन दी ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्मस। जो पोली मिट्टी होती है हेल्प करती है, मदद करती है ग्रोथ, ग्रोथ मीन्स पैदा करने में, क्या? अर्थवॉर्मस, केंचुओं को पैदा करने में मदद करती है। एंड माइक्रोब्स, जो सूक्ष्म जीव होते हैं प्रेजेंट इन दी सॉइल, मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी को अच्छा बनाते हैं, उर्वरक बनाते हैं, उनको उत्पन्न करने में मदद करती है। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर। यह जो जीव होते हैं जैसे अर्थवॉर्म, माइक्रोब, सूक्ष्म जीव हुए, केंचुए हुए, ऑर्गेनिज्म, ये जो जीव होते हैं फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं किसके? फार्मर के। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल, क्योंकि यह मिट्टी को क्या करते हैं? पोला रखते हैं। एंड ह्यूमस टू ईट, और खाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ह्यूमस, खाद बनाते हैं। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्नड एंड लूजन। फिर भी हमें क्यों आवश्यकता होती है मिट्टी को पलटना, टर्न करने के लिए, है ना, पलटना, टर्न करने के लिए, और लूजन, पोला करने के लिए मिट्टी की क्यों आवश्यकता होती है? यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस। लर्न में सीखा है, क्या सीखा है? इन द प्रीवियस क्लासेस, आपकी जो पिछली कक्षा है उनमें आपने पढ़ा है, सीखा है। दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स। सॉइल जो है, मिट्टी जो है वो खनिजों को अपने अंदर कंटेन्स करती है। खनिज को, वाटर को, है ना, मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। मिट्टी क्या कंटेन्स करती है अपने अंदर? पानी को, खनिजों को, वायु को और लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो सजीव जीव होते हैं उनको एडिशन होता है। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डीकम्पोज्ड। डेड प्लांट्स, जो पौधे होते हैं, मृत पौधे होते हैं, एंड एनिमल्स होते हैं, गेट डीकम्पोज्ड, वो अपघटित होते हैं बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म, जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस
इन दिस वे, इस प्रक्रिया में, इन दिस वे प्रक्रिया में वेरियस न्यूट्रिशंस, जो अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व होते हैं इन द डेड ऑर्गेनिज्म, इन मृत जीवों के, मृत पौधों के, आर रिलीज्ड बैक इनटू दी सॉइल, ये मिट्टी अपने अंदर ग्रहण कर लेती है। दीज न्यूट्रिशंस आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, और यही न्यूट्रिशन जो हैं, दीज न्यूट्रिशन जो पौधों, जो मृत जीवों या पौधों के द्वारा अपघटित होते हैं, उन्हीं न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब प्राप्त करते हैं प्लांट्स, दोबारा से उन्हें प्राप्त करते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट्स ग्रोथ, फ्यू मतलब कुछ ही सेंटीमीटर पर, फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर, जो ऊपरी परत होती है मिट्टी की, सॉइल सपोर्ट प्लांट्स ग्रोथ, वही जो है पौधों की वृद्धि में सहायता करती है ना, ग्रोथ वृद्धि में सहायता करती है। टर्निंग एंड लूजनिंग, उलटना और पलटना या मिट्टी का पोला होना, न्यूट्रिशंस रीच सॉइल टू द टॉप, इसी माध्यम से जो है न्यूट्रिशन रीच पहुंचते हैं, कहाँ पर, सॉइल के ऊपरी हिस्से में आ जाते हैं, सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिशन। तो ऊपरी हिस्से में आने पर क्या होता है कि वो प्लांट्स जो होते हैं, पौधे, कैन यूज उपयोग कर लेते हैं, यूज मीन्स उपयोग कर लेते हैं इन पोषक तत्वों का। दिस दस टर्निंग एंड लूजनिंग, उलटना और पलटना ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, उलटना और पलटने की जो क्रिया है ये फसल उत्पादन के लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यक है। ओके, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग आर प्लोइंग। द प्रोसेस, यह प्रक्रिया जो होती है, उलटने पलटने की प्रक्रिया होती है, लूजनिंग, मिट्टी को पोला करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग, इसे जुताई कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लोइंग, जुताई करना, है ना। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लाव, इसे प्लाव के द्वारा किया जाता है, डन किया जाता है किसे, प्लाव के द्वारा, हल के द्वारा किया जाता है। हल देखा है ना आपने, प्लाव आर मेड ऑफ वुड आर आयरन, प्लाव हल जो होता है वो मेड ऑफ वुड, लकड़ी का भी हो सकता है, या लोहे का, आयरन लोहे का भी हो सकता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, इफ़ यदि सॉइल मिट्टी जो होती है वेरी ड्राई, बहुत ज़्यादा सूखी होती है, इट मे नीड वाटरिंग, तो उसे पहले पानी दिया जाता है। क्या दिया जाता है, पहले पानी दिया जाता है, बिफोर प्लाविंग, जुताई करने से पहले। द प्लाउ फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स, जब हम जुताई करते हैं तो मिट्टी के बड़े बड़े ढेले आते हैं, ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स, तब उन्हें तोड़ दिया जाता है, उन्हें ढेले कहते हैं। क्या कहते हैं, मिट्टी के ढेले आते हैं, उन्हें तोड़ना जरूरी होता है। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक, उन्हें तोड़ना जरूरी होता है, दिस क्रम्स, किनको, मिट्टी के ढेलों को। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल ऑफ शोविंग, तो मिट्टी के बड़े बड़े ढेले जो हैं वो तोड़ दिए जाते हैं। लेवलिंग द फील्ड, खेत को समतल करना, इज़ बेनिफिशियल फॉर सोविंग, जुताई, सोविंग बुवाई करने के लिए, एज वेल एज फॉर इरिगेशन, सिंचाई करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर, लेवलर के द्वारा, पाटल के द्वारा यह कार्य किया जाता है। लेवलर मीन्स पाटल होता है जिससे ज़मीन को सीधा किया जाता है या समतल किया जाता है, मैदान के जैसा, है ना। समटाइम्स मैन्यूअर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी, मैन्यूअर मीन्स खाद दिया जाता है, कब, सॉइल बिफोर टिलिंग, जुताई से पहले खाद दिया जाता है। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूअर विथ सॉइल, और इस खाद को मिट्टी के साथ बहुत अच्छी मात्रा में व्यवस्थित तरीके से मिला दिया जाता है। द सॉइल इज मॉइस्टेंड बिफोर सोविंग, द सॉइल इज मॉइस्टेंड बिफोर सोविंग, और जुताई से पहले जो है वो मिट्टी को मॉइस्चर करना पड़ता है, नमी करनी पड़ती है, इसलिए उसे पानी दिया जाता है। तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। ओके, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक और बात याद आई मुझे कि आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो है साइंस का अपनी फेयर कॉपी में उतार लिया होगा, बहुत जल्दी हम मिलेंगे उसे चेक करने के लिए। ओके, तो आप व्यवस्थित तरीके से उसे उतारें अपनी फेयर कॉपी में और अच्छी राइटिंग में। ओके, थैंक यू वेरी मच।